ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. कौन कौन सा है वो? वन इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज आल्सो नोन एज, ओके, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को हम और एक बोलते हैं, दैट इज मेन ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑफ ऑडिटिंग, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट. और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव को हम बोलते हैं, जस्ट राइट डाउन द इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव, और एक नाम है उसका इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव. प्राइमरी मेन ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव. ओके, सो प्राइमरी मतलब आपको पता है ना, द मेजर और मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग क्यों करता है ऑडिटर? That is the main objective. What is the main objective? I have written in the first this one box, right? Reporting on true and fair view of statements and accounts. Understand this properly, students. ये आपको सुनने में easy लगता है, जब लिखने जाते हो, explain करने जाते हो, difficult हो जाता है. Okay. So what is the primary objective? Auditor is reporting. ओके, रिपोर्ट बना रहा है. किस चीज का रिपोर्ट बना रहा है? जो भी स्टेटमेंट्स एंड अकाउंट्स ऑडिटर चेक कर रहा है, वेदर इट इज ट्रू एंड फेयर. सो यहाँ पे व्हाट इज इम्पोर्टेंट स्टूडेंट्स? ट्रू एंड फेयर वर्ड इज इम्पोर्टेंट. मतलब जो भी स्टेटमेंट्स है वो कंपनी का ट्रू पिक्चर दिखा रहे हैं क्या, वेदर इट इज फेयर, वेदर इट इज करेक्ट. ओके, ये चेक करना ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव है. क्लियर हुआ ये पॉइंट? और व्हाट ऑडिटर इज डूइंग, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लाइंट दिखा रहा है, क्लाइंट मतलब कौन? हु इज द क्लाइंट हियर? ज्योति, कैन यू टेल मी हु इज द क्लाइंट हियर? क्लाइंट मतलब कौन रहता है? ऑडिटर्स क्लाइंट. ऑडिटर, ऑडिटर्स क्लाइंट. ऑडिटर का क्लाइंट, हाँ, मतलब कौन है ऑडिटर का क्लाइंट? कौन रहता है? हाँ, सो इसके लिए मैंने बताया था, ये दिमाग में रखो. ऑडिटर का जो क्लाइंट मतलब कौन रहता है? जो कंपनी का ऑडिट कर रहा है ऑडिटर, वो कंपनी कौन रहेगा? ऑडिटर का क्लाइंट रहेगा. क्लियर हुआ ज्योति? क्लाइंट. हाँ, सो क्लाइंट मतलब कौन है? जो कंपनी का ऑडिटिंग कर रहा है ऑडिटर. समझो ऑडिटर और एबीसी कंपनी का ऑडिटिंग कर रहा है, सो वो एबीसी कंपनी कौन रहेगा? ऑडिटर का क्लाइंट है. ये क्लियर हुआ? हाँ ज्योति? यस मैम. हाँ, अभी जब आगे पूछूंगी बताने का है, ठीक है? ओके, सो नाउ you understood what auditor's main objective. ऑडिटर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है? जो भी ऑडिटर ऑडिट कर रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स है, रिकॉर्ड्स है, whether it is showing true picture of the company, that auditor is checking. That is his primary or main objective. Now coming to the secondary objective. Primary objective और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे. Now what is secondary objective? I have written in with an arrow mark over there. It is also known as incidental objective. क्यों उसको incidental बताते हैं, ये समझो बच्चों. What is incidental means? Please understand and listen carefully. When he is performing his primary objective, incidental objective automatically हो रहा है. इंसिडेंटल मतलब इज नॉट डूइंग इट एज एन ऑब्जेक्टिव. अच्छा, ये मुझे करना है बोल के नहीं हो रहा है. कैसे हो रहा है? जब वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाह रहा है तो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अपने आप अचीव हो रहा है. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज इंसिडेंटल ऑब्जेक्टिव. नाउ अपने आप अचीव होना मतलब क्या है? फर्स्ट लेट अस सी व्हाट इज दिस सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव में हमने दो लिखा. व्हाट इज दैट? फर्स्ट वन इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स. Second one is detection and prevention of fraud. Detection, what is detection? Identify करना. And prevention मतलब error ना होने से avoid करना. ये काम है auditor का. Okay, so detection and prevention of error and detection of prevention of fraud. Now first let us understand what is this error and fraud. Okay, so what is the difference between error and fraud? Can anyone tell me?
Ma'am, fraud is done purposely and error is एरर बाय मिस्टेक होता है, फ्रॉड मतलब इंटेंशनली. Yes, very good, very good. Error means it is done unintentionally, है ना? मतलब आपको इंटेंशन नहीं था, बाय मिस्टेक हो गया, दैट इज एरर, जो आप एग्जाम में करते हो, है ना? एक अंडा एक्स्ट्रा डाल दिया, 1000 लिखने की जगह बुक में क्वेश्चन पेपर में 1000 रहता है, वो आंसर स्क्रिप्ट में आते आते 10,000 हो जाता है, एक अंडा एक्स्ट्रा आ जाता है, दैट इज एरर, राइट? यू आर नॉट डूइंग इंटेंशनली, बाय मिस्टेक आप वहां से इधर कॉपी करते, एरर हो जाता है. ऐसे ही अकाउंटेंट जब अकाउंटिंग करता है ना, टैली में एंट्री मारता रहता है, एक वाउचर देखेगा, वाउचर का अमाउंट है 10,000, इधर एंट्री करते वो 1,00,000 हो जाता है, दैट इज एरर. ओके, विच इज डन अनइंटेंशनली. वही एरर को ओके जब इंटेंशनली करता है, जानबूझ के करता है ना, एक जानबूझ के एक अंडा एक्स्ट्रा डाल दिया, दैट वी कॉल एज फ्रॉड, है ना? मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, बैलेंस शीट टैली नहीं हो रहा है एग्जाम में, कैसे भी आपको टैली करके आना ही है, क्योंकि हाँ टीचर को दिखाना है, देख मैं टैली कर दिया. तो क्या करते हो, जो लायबिलिटी साइड का बैलेंस है उसको ही एसेट साइड में लिख दोगे, नहीं तो एसेट साइड का बैलेंस को लायबिलिटी साइड में लिख दोगे. हाँ, दिस इज एक्चुअली knowingly you are doing that, that is actually a fraud. You want to what you are creating a wrong picture in the mind of the teacher, right? So that is fraud. So these errors and frauds has to be identified, detected. That is secondary objective of the auditor. Now, why we are calling it as an incidental objective? क्योंकि समझो बच्चों, जब प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं ना, तब ऑटोमेटिकली क्या कर रहे हैं, वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में क्या करना चाहता है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसमें एरर है क्या नहीं, ये चेक कर रहा है ना. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में वेदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज शोइंग ट्रू पिक्चर. ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा है मतलब गलत पिक्चर दिखा रहा है, गलत पिक्चर दिखाना मतलब क्या होता है, एरर एंड फ्रॉड है. सो व्हेन ही इज परफॉर्मिंग हिज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है. Okay, so that's why we call secondary objective as incidental objective. Hope this is clear everyone. Incidental क्यों बोलते हैं, clear हुआ सबको? Any doubt? Clear हुआ तो give me a thumbs up या okay, thumbs up दे दो, clear हुआ तो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं. ठीक है, if this is clear we can move ahead. या give me thumbs up नहीं हो रहे तो you can raise hand also. Just to indicate that this is clear, why secondary objective is called as incidental objective. ये clear हुआ सबको? Okay, I can see if you raise hands. Very good. Okay, so thank you. So clear हुआ, कुछ लोगों ने hand raise किया है, मतलब सुन रहे हैं और clear भी हो रहा है. Very good. So basically auditing, in auditing there are two objectives. Why auditing is done? First is primary objective. What is primary objective? That is reporting. Auditor has to report on what? Whether books of accounts are showing true picture or not. So while reporting on this, ट्रू पिक्चर दिखा रहे कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा ऑडिटर को? जब ऑडिटर बुक्स ऑफ अकाउंट्स खोलेगा और उसमें एरर फ्रॉड आइडेंटिफाई करेगा तो पता चलेगा. सो जब ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज आल्सो अचीव्ड. ये क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ? सो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स आर टू, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स एंड डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड. ओके, so now let us move on in depth. हम पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे. ओके, होप ऑल ऑफ इन क्लास. सो लेट अस मूव ऑन. अभी क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? हाँ, मैंने बताया ट्रू एंड फेयर व्यू. ओके, नाउ व्हाट हैज टू बी शोन, व्हाट थिंग हैज टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू? कौन कौन सा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना है? So let us move on. Okay. So auditor's duty is to express his opinion on. Okay, उसको opinion बोलना है, देना है. किस किस के ऊपर opinion देना है? कौन कौन सा books of accounts true and fair दिखा रहे कि नहीं? See the first one I have written. Balance sheet shows true financial position means
प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में ऑडिटर क्या कर रहा है, ऑडिटर को ओपिनियन देना है किसके ऊपर, वेदर बैलेंस शीट क्या दिखाता है, बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन, so whether balance sheet is showing true financial position or not, that auditor has to give his opinion in his report. Okay, then whether profit and loss account shows true profit or loss, है ना, हमें पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस या प्रॉफिट दिखाता है, बट जो लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिखा रहा है वो ट्रू है कि नहीं, ये ऑडिटर चेक कर रहा है, ठीक है। देन whether all statements are prepared according to companies act, है ना, एक भगवत गीता है, सारे अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए एक भगवत गीता है, वो या कुरान है या बाइबल है, कौन सा है वो, हमारा कुरान, कंपनीज एक्ट। तो ऑडिटर ये चेक कर रहे हैं जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया है कंपनी ने, वो कंपनीज एक्ट फॉलो किया है क्या। नॉट ओनली कंपनीज एक्ट, कंपनी इज सपोज टू फॉलो व्हाट, accounting standards and principles. So whether companies are following these accounting standards or principles, ये चेक करना ऑडिटर का काम है। समझो इसमें से एक भी फॉलो नहीं किया या सारे फॉलो किया है, एक नहीं फॉलो किया, तो ऑडिटर क्या करता है, अपना रिपोर्ट में लिखता है। मैंने आपको याद है बताया था बच्चों, ओपिनियन लिखता है, कैसे लिखता है, समझो ऑल द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी आर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू except the accounting standard 2 has not been followed by the company. Like that, he will write it in the report. So that is primary objective of the auditor. ये clear हुआ primary objective? So जब आप आंसर लिखोगे ना बच्चों, कैसे लिखोगे, the primary objective of an auditor is to show or report on true and fair view of financial statements or accounts of the company. So what auditor's duty here is to express his opinion on 4 things I have written here. What are those? One is balance sheet, whether balance sheet is showing true financial position. Second is profit and loss account, whether profit and loss account is showing true profit or loss. Third is all statements, जो भी कंपनी स्टेटमेंट्स बनाता है, किसको रेफर करके स्टेटमेंट बनाना है, कंपनीज लॉ। So whether Companies Act has been followed or not, and whether all accounting standards and policies which has to be followed, whether all those principles are followed or not, ये चेक करना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। So students, hope primary objective of auditing is clear सबको, okay? Now moving on to the secondary objective, very important, okay? Secondary objective or incidental objective हमने discuss किया था, right? What is secondary objective, incidental objective? अभी हमने chart पे देखा था, what was that? Let us move on to the chart once again. There are 2 secondary objectives. One is detection and prevention of errors. One more is detection and prevention of fraud. Correct है? Okay. अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है? तो प्राइमरी हो गया हमारा. Now let us move on to secondary. Okay? Secondary में पहला पार्ट में ले रही हूँ, that is detection of error and fraud. Okay, detection and prevention of error and fraud. I am taking those 2 together. Okay, so auditor should check carefully the transaction so that if any accounting errors or frauds can be detected, right? So अकाउंटिंग एरर या फ्रॉड है तो उसको डिटेक्ट करना है, सो ऑडिटर क्या करना है, ऑल ट्रांजैक्शंस यू हैव टू चेक क्लियरली, राइट, प्रॉपर्ली. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर एरर्स. पहले हम एरर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि बच्चों समझो आप कल को ऑडिटर बन गए और आपको डिटेक्ट करना है कंपनी में कौन सा एरर हुआ है. समझो आपको खुद को पता नहीं है क्या क्या टाइप का एरर हो सकता है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन सा एरर है, करेक्ट है ना. सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज एरर एंड व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ एरर्स आर देयर. ओके, सो व्हाट आर एरर्स, आई हैव रिटन देयर मिस्टेक्स डन अनइंटेंशनली. अभी हमने डिस्कस किया है ना, व्हेन द मिस्टेक्स हैव हैपेंड एंड इफ इट इज अनइंटेंशनल, जानबूझ के नहीं हुआ है,
So those mistakes we call as errors. Correct? Okay. So क्या क्या टाइप का एरर हो सकता है? Let us see. हाँ, अभी सब लोग ये चार्ट लिख के रखोगे आपका बुक में. ओके, मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी, साइमल्टेनियसली लिखते रखो. बाद में मैं 2-5 मिनट के बाद किसी से भी पूछूंगी इसके अंडर क्या है, सबको पता रहना चाहिए. ठीक है? सो आई हैव रिटन फर्स्ट टाइप error. Under error I have written 2 types of errors. Error of principle और एक है clerical error. Okay, error of principle के अंडर कुछ नहीं है. Coming to clerical error, I have written 4 types of clerical error here. What are those? Error of commission, error of omission, clerical error, then error of duplication. 1 minute. This is not clerical error. Give me a second. Just a second, बच्चों. I just correct it and come back to you. Clerical error. I'll just come back. Okay, ma'am. Compensating. Okay. I corrected it. I will share the screen once again. Ma'am, हाँ, बोलो बोलो. Sareen is disconnected because of network issue. कौन डिस्कनेक्ट हुआ? Sareen Kazi. Okay. But I cannot see her. हाँ, आ रही है, आ गई. ठीक. वो दरवाजा खटखटा रही थी, अभी देखा. ठीक है. Ma'am, even Komal is disconnected, I guess. कोमल ठीक है. वेटिंग रूम में तो नहीं है. वो बोल रही थी कि आपका ऑडियो नहीं आ रहा उसे. Okay. So you just tell her to एक बार जाके वापस आने. वो नहीं है इधर. Okay, आएगी तो I will take her inside. ठीक है? Yes, ma'am. हाँ बच्चों, अभी स्क्रीन दिख रहा है ना? अभी मैंने उसको Yes, ma'am. किया, एक मिस्टेक हुआ था, I corrected it. Yes, ma'am. So now under clerical errors, students, you can see there are 4 types: error of commission, error of omission, compensating error, error of duplication. ठीक है? Then under error of commission 3 type लिखो. कौन कौन सा है? Mathematical, casting, posting. And under error of omission मैंने 2 टाइप इधर एरो मार्क डाल के लिखा है. What is that? Partial omission, complete omission. Okay, I'll give you 2 minutes time. ये लिख के रखो. Then I'll take up that. I will explain it. Okay. Okay, hope all of you have written this. You need some more time. Yes, ma'am. Okay, you are writing. Vikram is here today. Very good. Anthony, are you here? Yes. लिख के हो गया एंटोनी? हाँ. लिख रहा है ना जो मैं स्क्रीन पे है, लिखा उसको? हाँ. हाँ, हो गया ना? समझ में आ रहा है ना एंटोनी? हाँ.
कुछ डाउट है तो पूछने का, ठीक है? हाँ. ओके, okay, so students, shall we move on then? Hopefully all of you have written this. Now coming Yes, ma'am. to, okay, coming to error of principle. First let me take the first type which I have written here. Error में पहला जो type of error हो सकता है. First of all understand student where this error is happening. Error कहाँ हो रहा है? ये error होता है accountant से books of accounts में entry करते वक्त होता है. ओके जब हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते ये सारे एरर होने का चांसेस है. तो क्या क्या टाइप का एरर होने का चांसेस है? पहला वाला है एरर ऑफ प्रिंसिपल. सो आई एम टेकिंग नाउ एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके सो व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? I have written there, not observing the accounting principles correctly, it is known as error of principle. Okay, जब हम accounting principles follow नहीं करते हैं, okay, so that we call as error of principles. मतलब what is accounting principles? सारे accounting में record करते वक्त there are certain principles we have to follow. What kind of principle? For example, you know when to debit or when to credit, right? आपको पता है. So account में debit कब होता है, credit कब होता है, ये आपको पता है, right? और कब हम depreciation को provision create करना है, okay? What is depreciation provision? How much it has to be created? और stock को value कैसे करते हैं? ये सारे के पीछे एक principles रहता है. So there are certain principles which we have to follow. Okay बच्चों? So जब ये principles follow नहीं होता है, हम रॉन्ग डेबिट करते हैं या रॉन्ग क्रेडिट करते हैं या डेप्रिसिएशन प्रोविजन चार्ज नहीं किया है या स्टॉक वैल्यूएशन बरोबर नहीं किया, तो हम वो एरर को क्या एरर बोलते हैं? एरर ऑफ प्रिंसिपल्स बोलते हैं. क्लियर हुआ अभी? Hope you understood. So when we are not following the basic principles of accounting, not debiting any account properly or crediting it properly, या depreciation proper provide नहीं किया, provision नहीं दिया, stock properly provision नहीं दिया, stock valuation properly नहीं किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? Error of principle बोलते हैं. Hope it is clear बच्चों. Okay, so let us move on. What I have written here, let me see. Okay, examples. I'm bringing some examples of error of principle here. Okay. हाँ अभी मैंने बताया था like right स्टॉक को प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं किया तो क्या हो सकता है? Either you are overvaluing your stock or you are undervaluing your stock. So that is one example of error of principle. मतलब जितना वैल्यू दिखाना है स्टॉक का उससे एक्स्ट्रा दिखाया या उससे कम दिखा रहे हो. That is an error of principle. Why you are showing such way? क्योंकि आप बेसिक प्रिंसिपल जो स्टॉक वैल्यूएशन में है वो आपने फॉलो नहीं किया. Okay, one more example I have written. Inadequate provision of depreciation. अभी मैंने बताया है ना. डियर स्टूडेंट, सबको पता है जब भी एसेट रहता है कोई भी कंपनी में, जो भी एसेट रहता है उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं. करेक्ट है? डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करना है वो भी कंपनी एक्ट बताता है. ऐसे नहीं है कि हमारे हिसाब से मुझे आज 1000 लिखने का मन हो रहा है, कल को 2000 लिखने का मन हो रहा है. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. देयर इज अ सिस्टम टू चार्ज द डेप्रिसिएशन, राइट? डेप्रिसिएशन चार्ज हमेशा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट के ऊपर रहता है. पहले कैसा था बच्चों? एक परसेंटेज देते थे, याद है डेप्रिसिएशन का? आप जब पढ़ते थे अकाउंटिंग में, चार्ज 10% डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट. अभी ऐसे परसेंटेज के ऊपर कैलकुलेट नहीं करते. अभी किसके ऊपर रहता है? यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट. वो एसेट का लाइफ कितना है उसके बेसिस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट. तो जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है कंपनी ने, गलत डेप्रिसिएशन चार्ज किया. दैट इज वन मोर एरर ऑफ प्रिंसिपल. यहाँ पे बच्चों ये समझो
यहाँ पे लिखते वक्त गड़बड़ नहीं हुआ है, मतलब 10,000 को 1,000 लिखा, ऐसा वाला एरर नहीं है। ये कौन सा टाइप का एरर है? प्रिंसिपल फॉलो करना था, वो नहीं फॉलो किया। ओके, सो दैट इज वन मोर एग्जाम्पल। होप दैट इज क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ओमिशन ऑफ प्रोविजन। पहले में देखा इनएडिक्वेट प्रोविजन। व्हाट इज इनएडिक्वेट प्रोविजन? कितना प्रोविजन देना था उतना प्रोविजन नहीं दिया, दैट इज इनएडिक्वेट प्रोविजन। वही ओमिशन ऑफ प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब क्या? प्रोविजन दिया ही नहीं है। जैसे मशीनरी था, समझो मशीनरी पे आपने इतना डेप्रिसिएशन बोल के, कौन सा अकाउंट में लिखते हैं डेप्रिसिएशन? कैन एनीवन टेल मी फास्ट? डेप्रिसिएशन कौन सा अकाउंट पे चार्ज करते हैं? फास्ट फास्ट। फाइनल अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं? एनीवन ऑफ यू? प्रॉफिट एंड लॉस। यस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करेक्ट। Yes. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, राइट? सो समझो वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो डेप्रिसिएशन दिख ही नहीं रहा है, चार्ज ही नहीं किया, तो दैट इज एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? ओके, देन और एक एग्जांपल, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। कहीं तो सुना है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर? Can anyone give me the example of revenue expenditure and capital expenditure? Okay, I will ask. तुम लोग बताओ मत, मैं पूछूंगी किसी से। आज मन हो रहा है पूछने को। बहुत दिन से पूर्वा से बात नहीं हुआ। पूर्वा है क्या क्लास में? पूर्वा बोल के है ना अपने क्लास में? ओके, पूर्वा इज एब्सेंट टुडे आई गेस। मनप्रीत, पूर्वा बोल के है ना अपना क्लास में? यस मैम, पूर्वा करके एक है ना? हाँ, शी इज एब्सेंट, राइट? यस मैम। I cannot see her. ठीक है. Then I'll ask Rashmi. Rashmi is here. Roll number 1. Yes, ma'am. हाँ रश्मि, कुछ बता सकती है मुझे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कुछ एग्जाम्पल कुछ दे सकती है? याद है कहीं तो पढ़ा था अकाउंटिंग में। हाँ बोलो। हाँ, revenue expenditure for example depreciation on Okay. machinery. डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। हाँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल दे सकती है? Capital expenditure का याद नहीं है? ओके फाइन, आई लास्ट देन। कोमल आ गई ना वापस? हाँ कोमल, कोमल का कुछ कनेक्टिविटी इश्यू है क्या? अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल। कोमल, okay, I think some issue is there. Still not able to hear, ma'am, I guess. Okay, fine. हाँ मेलविन अभी बात किया तो तू ही बोलते। Okay, give me the example of capital expenditure, Melvin. Can you tell me example of capital expenditure? हाँ मेलविन, अभी ये भी गायब हो गया क्या? Hello. Yes, who is there? Yeah, ma'am. ma'am. Melvin, ma'am. हाँ मेलविन, कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जाम्पल बोल सकता है? Buildings. बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग। ओके, बिल्डिंग करेक्ट है, सो मैं थोड़ा उसको करेक्ट किया, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ओके मलविन जा मत, रुक। हाँ मैं और एक पूछती हूँ। अभी ये बिल्डिंग परचेज करते वक्त ओके, समझो एक छोटा सा रिपेयर करवाया बिल्डिंग का। ओके, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग ड्यूरिंग द परचेज ऑफ बिल्डिंग, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा? बिल्डिंग रिपेयर करा है ना मैम? हाँ, रिपेयर करवाया और परचेज करते वक्त, बाद में नहीं, परचेज करने के टाइम पे। कैपिटल मैम। हाँ वेरी गुड, कैपिटल है ना, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। वेरी गुड, यू कैन म्यूट योरसेल्फ। सो रिपेयर ऑफ बिल्डिंग
जब परचेस करते वक्त रिपेयर करते हैं तो यू नो बच्चों वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। वही समझो बाद में हमने रिपेयर करवाया, परचेस करके 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कुछ इधर उधर टूटा फूटा तो रिपेयर करवाया, तो तब क्या होगा, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस प्रॉपरली। व्हेन revenue expenditure is treated as capital expenditure by mistake, or when capital expenditure is treated as revenue expenditure by mistake, that is an error of principle. Clear हो गया ये एग्जाम्पल? सो जैसे मैंने इधर रिपेयर बोला है ना, अभी एक्चुअली रिपेयर परचेज करते वक्त किया है, तो रिपेयर कौन सा एक्सपेंडिचर होना चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब समझो बिल्डिंग का कॉस्ट है 5 लाख और रिपेयर का कॉस्ट है 5000, तो मेरा बिल्डिंग का कॉस्ट होगा 5,05,000 बोल के, नॉट ओनली 5 लाख, आई एम एडिंग दैट 5,000 आल्सो। बट मैं 5,000 इधर ऐड करने की जगह समझो वो 5,000 में जाके P&L अकाउंट में लिखा, तो ये गड़बड़ हुआ कि नहीं, बोलो yes or no, whether it is wrong or not? Yes. Yes, ma'am. Why? Because this 5,000 should go to balance sheet under asset side. मुझे 5,05,000 बोल के लिखना था, उसकी जगह मैंने क्या गड़बड़ किया, इधर 5 लाख ही लिखा, ठीक है, और वो जो 5,000 है मिस्टेक किया मैंने, उसको P&L अकाउंट में लिखा। दिस इज ट्रीटिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अगेन विच इज ए error. That error we call as error of principle. ये उल्टा भी हो सकता है। For example, salary, okay, is revenue expenditure or capital expenditure? Revenue Revenue expenditure. expenditure. By chance मैंने इसको जाके बैलेंस शीट में डाल दिया, तो क्या एक्सपेंडिचर हो गया, वो मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के कंसिडर किया। समझो मैंने लिखा सैलरी अंडर करंट असेट्स या लायबिलिटीज, आउटस्टैंडिंग है तो अलग बात है, मैं डायरेक्टली जो पेमेंट हुआ है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल के कंसिडर किया, दैट टाइम इट विल बिकम एन एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? व्हाट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल? एवरीवन अंडरस्टूड? एग्जांपल? Yes, ma'am. ओके, अभी रेड में एक नीचे से एक लाइन है, व्हाट इज दैट? आप जो भी No. एरर ऑफ प्रिंसिपल करते हो ना, इसका ट्रायल बैलेंस पे कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखेगा। What is that? Not showing any effect on trial balance. Okay? क्यों ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं दिखेगा? ओके, ये क्लियर होना चाहिए। और ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं दिया तो क्या होगा? What will happen? ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट नहीं हुआ तो what will happen? Please understand, listen carefully. ठीक है, हम जो भी मिस्टेक्स करते हैं या जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, P&L अकाउंट या बैलेंस शीट, इसका सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है बच्चों? ट्रायल बैलेंस से, करेक्ट? ट्रायल बैलेंस से सारा इंफॉर्मेशन निकाल के हम P&L अकाउंट बैलेंस शीट बनाते हैं। ओके, सो ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ हुआ तो किधर गड़बड़ होता है? P&L अकाउंट और बैलेंस शीट में भी गड़बड़ होता है। अभी प्रॉब्लम ये है, जब आप ऐसे टाइप का एरर करते हो, मैं 4 जो लिखा है इधर, इससे ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ट्रायल बैलेंस में कब इफेक्ट होता है? जब दोनों जगह में से एक जगह इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेल यू बच्चों, अभी मैंने 4th एग्जाम्पल लिया था, ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओके, ऑल ऑफ यू गेटिंग? अभी मैंने समझो जैसे हमें एग्जाम्पल दिया था, हमने लिया था रिपेयर, ओके, रिपेयर ऑफ बिल्डिंग। मैं रिपेयर को बैलेंस शीट में लिखने की जगह मीन्स आई एम ट्रीटिंग दिस इंस्टेड ऑफ सॉरी, आई विल नॉट टेक बैलेंस शीट नाउ, ओके, इंस्टेड ऑफ टेकिंग रिपेयर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने उसको कहाँ लिया? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में लिया। ओके, इससे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं होता है। क्यों? Either instead of increase, see whenever I write it under capital expenditure, क्या होगा बच्चों? मेरा asset increase होता है।
ओके मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट एज कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने क्या किया उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल के लिखा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखाते ही मेरा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? प्रॉफिट कम दिखेगा। ओके सो जब प्रॉफिट कम दिखेगा मतलब उसका मेरा लायबिलिटी साइड में इफेक्ट हो रहा है, मेरा लायबिलिटी साइड कम हो गया। So instead of reducing my liability, what I have written, I have increased my capital expenditure. Okay, मतलब मैंने गड़बड़ सॉरी मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की जगह मैंने क्या किया, प्रॉफिट को कम किया। सो इफेक्ट कहाँ हो रहा है? इफेक्ट कहीं पे भी नहीं हो रहा है। मेरा क्या एसेट ऐसे का ऐसे ही है, करेक्ट। मेरा एसेट में मैंने कुछ चेंजेस नहीं दिखाया। इंस्टेड ऑफ आई एम शोइंग द चेंजेस इन द प्रॉफिट, मतलब मेरे ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होगा ही नहीं। इवन फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक ओवर, थोड़ा इसको डाइजेस्ट करना मुश्किल है, प्लीज अंडरस्टैंड। स्टॉक, ओके स्टॉक को मैंने ओवर वैल्यू करके दिखाया तो इसका इफेक्ट दोनों जगह होता है, डेबिट साइड में भी होता है ट्रायल बैलेंस का या क्रेडिट साइड में भी होता है। So because of this, whenever we do error of principle, इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। जब ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है, हाँ बच्चों, when it is not shown in trial balance, तो प्रॉब्लम क्या है आप पूछ सकते हो। प्रॉब्लम ये है उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। Identifying such error is difficult whenever it is not shown in trial balance. ये लिख के रखो। Whenever effect or error of principle happens, उसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखता है। ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ नहीं है, टैली हो रहा है ट्रायल बैलेंस, तो ऑडिटर को साफ सुथरा दिख रहा है, अरे ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है, फिर भी गड़बड़ रहता है। उसको आइडेंटिफाई करना ऑडिटर को बहुत मुश्किल होता है, तो वो इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ता है। ओके So as of now, whatever we have discussed, I will rewind once again बच्चों। आज के लिए इतना काफी है, हेवी नहीं होना चाहिए। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने ओके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग देखा। लेट मी go to my previous slide. Okay, we started with this students, objectives of auditing। उसमें हमने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पढ़ा। व्हाट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हमने पढ़ा था, दैट इज डिटेक्टिंग वेदर रिपोर्टिंग वेदर balance sheet or profit and loss account shows true and fair view. So whenever accounting auditor is expressing his opinion on 4 things I had told you, what are those? Balance sheet, true financial position दिखा रहा है क्या? Profit and loss account, true profit और loss दिखा रहा है क्या? सारे स्टेटमेंट्स भगवत गीता के हिसाब से बनाया है क्या, दैट इज कंपनीज एक्ट, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रिंसिपल्स फॉलो किया है क्या, ये चेक करना ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। ये करते करते वो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर रहा है। व्हाट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस किया था, देयर आर 2, दैट इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। तो हम अभी एज ऑफ नाउ सिर्फ एरर को लिया। एरर का मीनिंग क्या होता है? mistakes which are done unintentionally, we call it as error। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एरर देखा। टाइप्स ऑफ एरर में पहला टाइप ही आज हमने डिस्कस किया, व्हाट इज दैट? एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? गड़बड़ करना, किसमें? बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं करना, दैट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। सो उसका हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखा। what are all the example? That is overvaluation or undervaluation of stock, it may be inadequate provision of depreciation, या depreciation डाला ही नहीं है, complete omission किया है, या revenue expenditure को capital expenditure treat किया, या capital expenditure को revenue treat किया। लेकिन फाइनल इम्पैक्ट ऑफ ऑल दीज एरर्स किधर होने वाला है बच्चों? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट दिखेगा ही नहीं, मतलब आप जो भी एरर ऑफ प्रिंसिपल करो आपका ट्रायल बैलेंस टैली होगा। आपको पता है ना बच्चों, ट्रायल बैलेंस में देयर आर 2 साइड्स, राइट? देयर आर 2 कॉलम्स। मैं दिखाती हूँ आपको, देखो इधर ट्रायल बैलेंस ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। होप यू रिमेम्बर, है ना? ये पर्टिकुलर्स रहता है, ये डेबिट रहता है, ये क्रेडिट कॉलम रहता है, और एंड में ये टैली होना इम्पोर्टेंट है, डेबिट और क्रेडिट।
तो मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप जो भी जितना भी ये चारों टाइप का एरर करो, या इससे और एग्जाम्पल्स हैं, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली होगा, ओके। फिर भी टैली हुआ तो भी ऑडिटर को पहचानना है कहाँ पे एरर है, एरर तो रहता ही है, किधर एरर है वो आइडेंटिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है. So whenever trial balance tallies, identifying such kind of error is very difficult. Okay. So यहाँ तक हमने डिस्कस किया. कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो यू कैन